अब हम अंतरिक्ष से थोड़ा नीचे आकर पृथ्वी के बादलों की बात करेंगे, जो इन दिनों उत्तर भारत में बारिश तो नहीं करा रहे, लेकिन इनसे बिजली बहुत कड़क रही है और आसमान से गिरने वाली बिजली की वजह से उत्तर भारत में कई लोगों की जान चली गई है। जयपुर में आमेर के किले पर कल आसमान से बिजली गिरने की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई। रविवार होने की वजह से वहां कल बहुत सारे लोग घूमने और पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि वो एक टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। और इस दौरान जब ये सारे लोग वहां पहुंचे हुए थे संडे के दिन, उस दौरान वहां बारिश हो रही थी और इसके बावजूद लोग आमेर की पहाड़ियों से नीचे नहीं उतरे और कुछ लोग सेल्फी लेने के लिए आमेर पैलेस के वॉच टावर तक पहुंच गए, क्योंकि उन्हें वहां से सेल्फी लेनी थी। और ये लोग जब बारिश और आसमान में बिजली कड़कने के साथ अपनी सेल्फी ले रहे थे, उसी समय आसमान से बिजली नीचे गिरी और इस वॉच टावर पर चढ़े 12 लोगों की जान चली गई। यानी सेल्फी लेने के चक्कर में इन लोगों ने खतरे को हल्के में ले लिया और इनकी जान चली गई। और ये पूरा वाकया कितना खतरनाक था, इसे आप इस वीडियो से समझिए। तो ये जयपुर का आमेर का किला है। आमेर फोर्ट बहुत मशहूर जगह है और दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं इसे देखने के लिए। और कल ये दुर्घटना यहाँ हुई। जयपुर की इस घटना में कुल मिलाकर 30 लोगों के घायल होने की खबर है और बताया जा रहा है कि बिजली गिरने की वजह से कई लोग पहाड़ियों से नीचे गिर गए, जिन्हें अब भी ढूंढने का काम चल रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी बिजली गिरने से 40 लोगों की मौत हो गई और मध्य प्रदेश में भी इससे 11 लोगों की मृत्यु हुई। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट कहती है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों में से 1/3 से ज्यादा मौतें आसमान से बिजली गिरने की वजह से होती हैं हमारे देश में। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इनमें से ज्यादातर मौतें इसलिए होती हैं क्योंकि इसे लेकर लोगों के बीच में कोई जागरूकता नहीं है और उन्हें यह पता ही नहीं होता कि ऐसे समय में बिजली गिरने पर वो अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। इसलिए आज हम आपको इसके बारे में संक्षेप में जानकारी देंगे। ये दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है। सबसे पहले आपको बताते हैं आसमान से बिजली गिरती कैसे है। बिजली चमकना एक प्राकृतिक क्रिया है। जब ज्यादा गर्मी और नमी मिलती है तो बिजली वाले खास तरह के बादल थंडर क्लाउड्स बन जाते हैं और ये तूफान का रूप ले लेते हैं। इससे होता यह है कि जमीन की सतह से लगभग 8 से 10 किलोमीटर ऊंचे इन बादलों के नीचे वाले हिस्से में नेगेटिव और ऊपर वाले हिस्से में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच ये अंतर कम हो जाए तो तेजी से होने वाला डिस्चार्ज बिजली कड़कने के रूप में आपके सामने आता है। बादलों के बीच बिजली कड़कना एक प्राकृतिक क्रिया है और उससे कोई नुकसान भी नहीं होता। नुकसान तब होता है जब बादलों से बिजली जमीन पर गिर जाती है। ऐसी स्थिति में एक साथ भारी मात्रा में ऊर्जा यानी एनर्जी धरती के एक छोटे से हिस्से पर गिरती है और यह इंसानों के लिए जानलेवा साबित होती है। अगर किसी इंसान पर सीधे बिजली गिरे तो वो बिजली के डिस्चार्ज चैनल का हिस्सा बन जाता है। सरल शब्दों में इस स्थिति में वो इंसान बिजली के लिए एक शॉर्ट सर्किट का काम करता है और ऐसा तब होता है जब वो इंसान बिजली गिरने की जगह के 1 या 2 फुट के अंतर पर होता है। बिजली की डायरेक्ट स्ट्राइक खुले इलाकों पर ज्यादा होती है। बारिश के दौरान पेड़ के नीचे खड़े लोगों पर बिजली गिरने का ज्यादा खतरा होता है और इस घटना को साइड फ्लैश कहते हैं। ऐसा तब होता है जब बिजली किसी व्यक्ति के नजदीक की किसी लंबी चीज पर गिरती है और करंट उस वस्तु से होते हुए उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। लेकिन यह बात लोगों को पता नहीं होती और वो अक्सर बिजली जब चमक रही होती है या गिर रही होती है तो वो पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर बिजली की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक भारत में बिजली गिरने के 1/4 मौतें पेड़ के नीचे या उसके आसपास खड़े लोगों की होती हैं। पिछले साल देश में 1771 लोगों की मौत बिजली गिरने की वजह से हुई थी। हालांकि इसमें एक जानकारी यह भी है कि भारत सरकार और अधिकतम राज्य आसमान से गिरने वाली बिजली को आपदा मानते ही नहीं। सिर्फ बिहार, झारखंड, केरल और उड़ीसा में इसे आपदा माना गया है। अब 5 पॉइंट्स में समझिए कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। पहला, बारिश के दौरान अपने घरों के टीवी, रेडियो, कंप्यूटर्स जैसे उपकरणों के पावर प्लग
आपको निकाल देने चाहिए। जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक का सामान है उसके पावर प्लग निकाल दीजिए। दूसरा पॉइंट, इससे बचने के लिए अपने घरों की छत पर लाइटनिंग स्ट्राइक लगवा सकते हैं। यह एक प्रकार का एंटीना होता है जो बिजली गिरने के दौरान अर्थिंग का काम करता है और इस तरह की घटनाओं को यह रोकता है। इसे आप अपने घर की छत पर लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आसमान में बिजली कड़कड़ाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। चौथा, नंगे पैर फर्श या जमीन पर ना चलें। और पांचवा पॉइंट, गलती से भी बारिश के दौरान जब बिजली गिरने की स्थिति पैदा हो तो पेड़ के नीचे और खुले मैदान में कभी भी खड़े ना हो। आज जब मौसम की बात हो रही है तो आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से आई ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए, जहां बादल फटने से बाढ़ जैसे बन गए हालात और कई मकानों को भी इससे बहुत नुकसान हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर आप धर्मशाला में मौजूदा स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि वहां इस समय सड़कों पर सैलाब की स्थिति है और इस सैलाब में गाड़ियां खिलौनों की तरह बह रही हैं। वो बच गए बंदे। तो अगर आप वेकेशन के लिए, छुट्टियों के लिए, किसी काम से हिमाचल प्रदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं या पहाड़ी इलाकों के बारे में, उसके आसपास जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारी आपको यही सलाह रहेगी कि फ़िलहाल ना जाएं। और अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है ही, वैसे तो कोविड के समय में बिना काम के आपको जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको बहुत ज़रूरी काम से जाना ही है तो सबसे पहले मौसम की प्रेडिक्शन देख कर जाइए कि आने वाले एक हफ्ते में वहाँ कैसा मौसम रहने वाला है। लेकिन अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें मौसम की, तो आजकल उस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। उत्तर भारत में बिजली तो गिर रही है लेकिन बारिश नहीं हो रही। अगर आप भी उत्तर भारत में रहते हैं तो संभव है आप भी पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात का इंतज़ार कर रहे होंगे कि बारिश हो तो चाय पकौड़ों का आनंद लिया जाए, और आप बैठे होंगे कि जिस दिन बारिश होगी उस दिन पकौड़े ज़रूर खाएंगे। लेकिन अफसोस, मौसम विभाग द्वारा बार बार भविष्यवाणी के बावजूद उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में अभी तक मानसून की पहली बारिश भी नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कि चाय पकौड़ों वाले सपने को मौसम की नज़र लग गई है और अब लोग गलत भविष्यवाणी के लिए मौसम विभाग को ही कोस रहे हैं। लेकिन मौसम की भविष्यवाणी चाय पकौड़े बना लेने जितनी आसान नहीं है। फिर भी आज हम आपको आसान भाषा में ये समझाएंगे कि उत्तर भारत का मौसम कितना बेईमान है, या फिर मौसम विभाग के अनुमानों में इस बार इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है। शाम करीब 6:30 बजे भारतीय मौसम विभाग ने आज एक और ट्वीट किया और यह जानकारी दी कि अगले 2 घंटे में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हमें लगा कि जब हम और आप डीएनए के दौरान मिलेंगे, जिस समय आप डीएनए देख रहे होंगे, तो आपके घर के बाहर, अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं, तो बारिश हो रही होगी, बारिश शुरू हो चुकी होगी। लेकिन जहां से इस समय हम ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, यानी दिल्ली के पास नोएडा से, यहां तो कम से कम अभी तक बारिश नहीं हुई है और मौसम विभाग का अनुमान एक बार फिर से गलत साबित हुआ है। वैसे ये भी संयोग है कि कुछ दिन पहले ही भारतीय मौसम विभाग को ट्विटर ने वेरीफाइड अकाउंट का दर्जा दिया था, लेकिन खुद मौसम विभाग अभी तक वेरीफाइड तरीके से उत्तर भारत में बारिश का अनुमान नहीं लगा पाया और लोग अब मजाक में ये कहने लगे हैं कि मौसम विभाग के ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड मीडिया यानी गुमराह करने वाली जानकारी की श्रेणी में रख देना चाहिए। 3 जून को जो मानसून है वो केरल तक पहुंच गया था। इसके बाद 13 जून को मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की कि दक्षिण पश्चिमी मानसून 15 जून तक दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन इस भविष्यवाणी को 1 महीना हो चुका है और इन इलाकों में रहने वाले लोग मानसून के दर्शन तक नहीं कर पाए। इसके बाद मानसून अटक गया और लंबे इंतजार के बाद 1 जुलाई को मौसम विभाग ने फिर एक भविष्यवाणी की और कहा कि 7 जुलाई तक मानसून आगे बढ़ने लगेगा। लेकिन इस बार भी यह अनुमान गलत साबित हुआ। इसके बाद 5 जुलाई को मौसम विभाग ने कहा जल्द ही मानसून भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों को कवर कर लेगा
और पंजाब और हरियाणा में 10 जुलाई तक बारिश हो जाएगी, लेकिन इन इलाकों में भी बारिश फिर से नहीं हुई। अब ये अनुमान गलत साबित हो क्यों रहे हैं और हमारे वैज्ञानिकों को आखिर क्या हुआ है कि वो बता ही नहीं पा रहे? इसके लिए 2 फैक्टर जिम्मेदार हैं। पहला ये कि जिन मॉडल्स के जरिए मॉनसून का अनुमान लगाया जाता है वो मॉडल्स ठीक नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा मॉडल्स 2 हफ्ते तक की ठीक ठाक गणना कर सकते हैं, लेकिन अगले 4 हफ्तों का सही अनुमान लगाने में ये मॉडल्स सक्षम नहीं है। और दूसरी वजह है पूर्व और पश्चिम से चलने वाली हवाओं का टकराना और इस टक्कर का सही अनुमान ना लगाया जाना। किसी विशेष क्षेत्र से ऊपर और पूर्वी पश्चिमी हवाएं वहां कितना जोर से टकराती हैं और कब टकराती हैं, इससे भी मानसून की गति प्रभावित होती है। और फिलहाल मौसम विभाग के पास जो तकनीक उपलब्ध है उससे इनका सही पता लगाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले मौसम विभाग ने सफाई दी है और कहा है कि न्यूमेरिक मॉडल्स में हो रही ये गड़बड़ी बहुत दुर्लभ है। यानी मौसम विभाग को भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसका ये कहना है कि इस तरह की गड़बड़ी बहुत रेयर केसेस में होती है, बहुत कम होती है, लेकिन इस बार हो रही है। एक जमाने में मानसून का सिर्फ 50 से 60% तक ही सही अनुमान लगाना संभव हो पाता था, लेकिन अब 80% अनुमान सटीक होते हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि इसके बावजूद गलतियों की गुंजाइश रहती है और दुनिया का कोई भी मौसम विभाग 100% सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आज की भविष्यवाणी आई है मौसम विभाग की, अगर ये सही होगी तो लोगों को गर्मी से तो राहत मिलेगी ही, लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं जिन पर मानसून का सीधा असर पड़ता है वो भी काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए वो भी राहत की सांस लेंगे और वो भी अपनी प्लानिंग ठीक से कर पाएंगे। आज आपको याद होगा हमने बिजली गिरने के बारे में आपको बताया था और आपको ये बताया था कि पेड़ के नीचे कभी आपको खड़ा नहीं होना चाहिए जब बिजली गिरने के आसार हों। एक वीडियो अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं आखिर में। इस वीडियो में देखिए लोगों ने वही गलती की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। यहां देखिए इस लाल सर्कल के अंदर लोग पेड़ के नीचे खड़े हैं बचने के लिए और असल में यही इनकी मृत्यु का कारण बना। ये देखिए यहां खुले में लोग हैं, पेड़ के नीचे खड़े हो गए और इसके बाद इनके ऊपर अभी बिजली गिरेगी और वो आप देख पाएंगे। तो ये बिजली कैसे गिरती है उसे कैमरे ने कैप्चर कर लिया है और आप देखिए सारी जगहों को छोड़कर बिजली वहीं गिरी जहां पेड़ के नीचे ये लोग खड़े हुए थे। ये वीडियो आज का नहीं है, ये वीडियो 3 महीने पुराना है और दिल्ली के पास गुरुग्राम का है। लेकिन ये वीडियो आज आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि बिजली कैसे गिरती है और जब बिजली गिरने की स्थिति हो उस समय आपको खुले में या पेड़ के नीचे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.